पूरे कॉलेज में आग की तरह ये खबर फैल गई थी। प्रीशा और अमल को भी ये पता चला। दुख से वो वापस कॉलेज से लौट आई। पुलिस की वजह से कॉलेज में स्टूडेंट्स को नहीं आने दे रहे थे। सिर्फ वही स्टूडेंट्स थे जो कि कल रात कव्वाली में मौजूद थे। वो दोनों वापस घर आ गई थी। अमल खामोशी थी। रात के मनाजिर इसकी आंखों में घूम रहे थे। जिस तरह इसने जैन को बुकलाया हुआ देखा था, मगर वो कोई बात नहीं कर रही थी। मुझे बहुत दुख हो रहा है, प्रीशा भीगे लहजे में बोली। सुना है किसी ने इसके साथ गलत किया था, वो बोली तो अमल ने इसकी जानिब देखा। वो दोनों ही उदासी थी। हेलो गर्ल्स, क्या हुआ? ये मुँह रोए तुम्हारे लटके हुए हैं। सलार इन दोनों के पास आ गया जो अब तक कॉलेज यूनिफॉर्म में थी, और ऐसा लग रहा था अभी रो देंगे। हमारे कॉलेज की एक लड़की हरम ने खुदकुशी कर ली भैया। परीशे तो बाकायदा रोने लगी और ऐसा ही हाल अमल का भी था। सलार एकदम संजीदा हुआ। मदिया, तंजीला, सोफिया भी वहीं आ गई। अरे, मदिया ने इन दोनों को सीने से लगाया। क्योंकि इसने कितनी गलत बात है, ऐसी लड़की को माँ बाप का भी लिहाज नहीं होता, मदिया बोली, जबकि अमल इसके सीने से अलग हुई। इसके साथ ज्यादती हुई थी ताई अम्मी, किसी लड़के ने इसके साथ ज्यादती की थी। वो किसी को क्या मुंह दिखाती, तभी इसने मौत को गले लगाना मुनासिब समझा। वह एकदम गुस्से से बोली और उठकर चली गई, जबकि मदिया अपनी बात पर शर्मिंदा हो गई। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे पता नहीं था, वो बोली। तो सलार ने गहरा सांस भरा। अच्छा, आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? चलो प्रीशिया, बस आंसू पोंछो, हम दुख कर सकते हैं, इसीलिए इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, सलार ने कहा। प्रीशा ने आंसू साफ किए। मगर भैया, वो बहुत प्यारी थी, जैन की क्लासमेट थी। प्रीशा के मुंह से निकला। जैन कहाँ है? सलार एकदम चौंका। वो तो अपने रूम में है, मदिया ने कहा। और तुम लोग वापस क्यों आए हो कॉलेज से? वो अपनी जगह से उठा। वो किसी और स्टूडेंट को अंदर आने नहीं दे रहे थे, इनको ही, जो कल कवाली में शामिल थे वही अंदर थे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, प्रीशा ने बताया। रात तो जैन भी कवाली में शामिल था। सलार मुंह में बड़बड़ाया और जैन के कमरे की तरफ भागा। सब इसको देख रहे थे। इसने इसके कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। सीधी नज़र बेड पर पड़ गई। वो वहाँ नहीं था, जबकि बेड की दूसरी तरफ वो साख्त बैठा क्रिकेट से बाहर झूलते दरख्त को देख रहा था। सलार के माथे पर कई बार डले। वो अंदर आया और दरवाजे पीछे बंद कर दिया। जैन बेड पर इसके नज़दीक बैठे हुए बोला, जी, जबकि जैन एकदम चौंक गया। जी भैया। वो सीधा हुआ। खैर है, ठीक हो? सलार ने इसके शाने पर हाथ रखा। जी। जैन फीका सा मुस्कुराया। मुझे पता चला तुम्हारी क्लासमेट ने सुसाइड कर ली है। इट्स सैड। तुम जानते थे इसको? सलार ने पूछा। जैन का दिल डूब सा गया। नहीं भैया, बस देखा था, आई मीन साथ पढ़ती थी, मैंने तो नहीं जानता इसको। इसने साफ इनकार किया। सलार मुस्कुरा दिया। फिर क्यों परेशान हो? इसने इसको फर्श पर से उठाकर अपने पास बिठा लिया। रात में भी शामिल था। मुझे टेंशन हो रही है। अब सिकंदर का फ़ोन आया था, वो बता रहा था कि सब यूनिवर्सिटी में है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है और मुझे भी वहाँ पहुँचना है, वरना वो रेड पड़वा देंगे, और अगर मैं गया तो पड़ेगी। भैया, वो रुक गया। यार, ये भी कोई टेंशन की बात है? तुम जाओ, कबीर को मैं देख लूँगा। बल्कि एक काम करते हैं, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। उठो, शाबाश। ये लड़कियों की तरह मुँह नहीं उतारते। बाहर वो दोनों रो रही हैं, अंदर तुम मातम कर लो। हमारा क्या ताल्लुक है किसी के साथ कुछ हुआ है तो? सलार कहता हुआ और उठ गया। और अगर मेरा वास्ता हुआ तो? बेसाख्ता इसके मुँह से निकला। सलार ने पल भर में रुक कर इसको देखा था। चेहरे पर संजीदगी दर आई। वो इसके नज़दीक आया। मुझे यकीन है तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुम अपने ख़ानदान की इज्जत को दाव पर नहीं लगा सकते। इसके गाल थपथपाकर वो बाहर चला गया, जबकि जाते जाते इसकी रेडी होने का भी कह दिया। जबकि दूसरी तरफ जैन की आंखों से आंसू निकलने लगे। इसे खींचकर मुक्का दीवार पर मारा और अपनी चीखों का गला घोंटकर वो वहीं बैठता चला गया। सलार और जैन कुछ देर तक कॉलेज चले गए, जबकि इनके जाने के बाद मदिया, तंजीला और आज सोफिया को भी ले गए थे। जैन के घर ये सब कबीर की जिद पर हो रहा था, जबकि मुर्तज़ा कल से ही मदिया से बात नहीं कर रहे थे। वो जानती थी वो इससे नाराज़ है, मगर फिर भी वो अपने बेटे की खुशी के लिए सब करने को तैयार थी। जबकि दूसरी तरफ घर में अमल और प्रेशा थी और आरिस भी। जबकि आयत को आज अपनी तबीयत कुछ अजीब सी लग रही थी, इस चक्कर आ रहे थे। तभी इसने उठने की कोशिश की और ताई अम्मी के पास जाने के इरादे से वो कमरे से बाहर निकली। इसने कल रात से कुछ नहीं खाया था। हालांकि ताई अम्मी बल्कि बाकी सभी इसका ख्याल रखते थे, मगर कल रात कबीर की वजह से वो इसके पास नहीं आ सकी। और आयत को भी जैसे जिद सी हो गई थी। अब न इसके से बच्चे की परवाह थी और ना खुद की। जब वो शख्स इसको कुछ समझता ही नहीं था तो वो क्यों परवाह करती किसी की। वो रूम से बाहर निकली और ताई अम्मी के कमरे की जानिब देखने लगी, जो कि निचली मंजिल पर था। तायम्मी के कमरे की जानिब देखने लगी, जो कि नीचे मंजिल पर था। इसे चक्कर आ रहे थे और वो चकरा कर एकदम नीचे बैठ गया। आंख से आंसू निकलने लगे। आरिस अपना रूम का दरवाज़ा खोला। वो जैनी से बात कर रहा था, मगर बीच में ही कबीर का फ़ोन आ गया कि वो वापस क्यों नहीं आया अब तक। वो बुरा सा मुँह बनाकर रूम से निकला, मगर सामने ही आयत को ज़मीन पर बैठा देख वो बेसाख्ता इसकी तरफ बढ़ा। आयत, इसने इसका बाजू हिलाया। आयत की आंख बंद थी, इसकी वजह से आवाज़ सुनकर आयत ने खोलकर इसकी जानिब देखा और उसका हाथ झटक दिया। अगर वो अपने होश में होती तो ऐसा कभी ना करती, मगर इस वक्त इसकी तबीयत दिमागी तौर पर इसे अजीब कैफियत का शिकार कर गई थी। आरिज़ ने इसके झटके को महसूस किया। क्या हुआ है तुम्हें? इसने तेवरी चढ़ाकर पूछा। चले जाए यहाँ से। आयत बस इतना ही बोली और दोबारा आंख बंद कर ली। क्या हो रहा है तुम्हें? बताऊंगी। वो गुस्से से बोला। मर रही हूँ मैं, नहीं उठा जा रहा मुझसे। आपका ये बोझ आज़ाद कराएं मुझे इससे। वह एकदम चलाई। आंखों से राजो राज आंसू बहने लगे। आयत इसकी आंखें हैरत से फैल गई। क्या बकवास कर रही हो? वह हैरान था इसकी ये बात सुनकर, जबकि आयत की आंखें बंद हो रही थीं और एकदम वो इसकी तरफ लड़क गई। आरिस ने परेशानी से आयत के बेहोश वजूद को देखा और इसको अपने बाजू में भर लिया। अपनी कमरे की तरफ ले जाते हुए इसके पाँव में तेज़ी थी। वो जल्दी से इस बिस्तर पर डालकर सेल फोन पर कॉल करने लग
सबसे पहले इसने अपनी फैमिली डॉक्टर को कॉल की, जिसका नंबर सबके पास ही होता था किसी इमरजेंसी के लिए। इन्हें कॉल करके इसने एक पल को आयत के वजूद को अपने बिस्तर में देखा और फिर कबीर को कॉल की। यार तुम्हारे साथ मसला क्या है? कब से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो चलाया, बड़े भैया आयत की तबीयत ख़राब हो गई है, मैंने डॉक्टर को कॉल किया, मैं आपके पास आधे घंटे तक पहुँचता हूँ। वो बोला, जानता था आयत के नाम पर वो इसे ऑफिस का नाम आने का भी नहीं कहेगा। क्या हुआ है आयत को? वो परेशानी से बोले। मालूम नहीं, इसने साफ इनकार कर दिया। मामा कहाँ हैं? कबीर ने फिर से पूछा। वो और दोनों आंटी कहीं गई हैं, मैं नहीं जानता कहाँ है। वो बोला तो कबीर को जैसे याद आया, आयत के पास रखो, मैं मैनेज कर लूँगा। आरिस के हंसते तो को बात हुई और इसने सर हिलाकर सेल ऑफ कर दिया। तभी डॉक्टर भी पहुंच गया। मुलाजिम इसे आरिस के रूम तक ले आया। आरिस ने आयत के वजूद पर अपना ब्लैंकेट डाला और डॉक्टर खामोशी से चेक करने लगा। शी इज़ प्रेगनेंट। डॉक्टर हैरत से बोला, जी मालूम है, मुझे बीवी है ये मेरी। और इसने संजीदगी से कहा तो डॉक्टर का सांस बहाल हुआ। इसने आयत को एक इंजेक्शन लगाया। अगर वो होश में होती तो शायद वो सोई को अपने इर्द गिर्द भी फटकने ना देती। इन्होंने कुछ खाया नहीं शायद काफ़ी वक्त से, तभी इन्हें चक्कर आ रहे हैं। आप इनकी डाइट का ख्याल रखें और प्रॉपर चेकअप करवाएं। डॉक्टर मेडिसिन लिखते हुए बोला। आरिस ने इसकी तरफ देखा। इन्हें होश कब आएगा? इसने मतलब की बात पूछी। इंजेक्शन मैंने लगा दिया है, आ जाएगा होश, मगर होश में आते ही इन्हें सबसे पहले कुछ हल्का सा खाने के लिए दें, डॉक्टर ने कहा। और आरिस के हाथ में मेडिसिन का पर्चा थमाकर वो वहाँ से चला गया, जबकि आरिस वो पर्चा एक तरफ फेंक के आयत को देख रहा था। अभी कुछ सोचता कि जाने की कॉल दोबारा आ गई। इसने मुस्कुराकर कॉल अटेंड की और सोफे पर बैठ गया। आयत पर से सारा ध्यान हट गया था। इसने कॉल अटेंड किया और अपनी बातों में मगन हो गया। कुछ देर गुजरी थी कि आयत ने चेहरा का रुख इसकी जानिब मोड़ लिया। मासूम चेहरे पे आंसू की लकीर थी। आयत की तवज्जो भटका सी गई। क्या देख रही हो तुम? जैन इंग्लिश में बोली। नथिंग। इसने मुस्कुराकर जवाब दिया। क्या कोई और भी है? इसने जैसे तसल्ली नहीं हुई। यार मेरे रूम में और कौन होगा? आरिस ने सारी तवज्जो इसकी तरफ कर दी और तभी आयत ने आंखें खोली। अपने सामने आरिस को मुस्कुराता देख इसका दिल किया दोबारा आंखें बंद कर ले। इसको शायद नकाहत हो रही थी और अचानक से मतली सी हुई और मुंह पर हाथ रख के वो उठी। आरिस की तवज्जो इस पर गई तो हाथ से मोबाइल एकदम छूट गया। आयत, इसके मुंह से बेसाख्ता निकला। आयत ने आरिस का हाथ उठाया और इसके अटैच बात की तरफ भागी, जबकि वो बाहर परेशानी से खड़ा था। आयत को शदीद रोना आ रहा था, दिल कर रहा था चीखे मार के रोए। तुम ठीक हो? आरिस ने इसे जल्दी से थाम लिया। इसके आंसू बेसाख्ता इसने साफ किए। मुझे मेरे कमरे में छोड़ दें। वो नकाहत से बोली। कुछ खाया क्यों नहीं तुमने? वो गुस्से से बोला और इसका हाथ खींचकर दोबारा इसे बेड पर धकेल दिया। क्या मसला है आपके साथ? चाहते हैं कि आप? आयत बेबसी से बोली। कुछ नहीं चाहता मैं तुमसे, आरिस ने इसका घूर कर कहा और कमरे से बाहर निकल गया। किचन से इसके लिए कुछ खाने को वो 10 मिनट में ले आया। आयत के तकिए में मुंह दिए रोने में मसरूफ थी। इतना ना तो ज्यादती नहीं की मैंने कोई तुम्हारे साथ। आरिस ने इसकी जानिब देखा और डिश एक तरफ पटक कर इसने आयत का बाजू खींचा। ये ज्यादती ही थी, बल्कि गुनाह। आयत आंसू से सुर्ख आंखों से इसे देखने लगी। बकवास है, तुम मेरे निकाह में हो? आरिस ने घूर कर इसको देखा। निकाह में हूँ तो जब चाहेगा कुछ भी करेंगे, इसने दुखी दिल से कहा। और कब कब किया मैंने तुम्हारे साथ कुछ? गुस्से से बोला। और कब कब क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ? वो गुस्से से बोला। रहने दे आप, जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं को कबीर भैया को, तायाबू को, सबको बता दूंगी, सब देखेंगे आपकी असलियत। इसने सर झटका। इतनी जरूरत है तो ये बता कर आओ जिसे लेकर घूम रही हो और छुपाने की कोशिश कर रही हो। आरिस ने जैसे इसकी दुखती रग पर पाँव रखा था। आया ने आंखों से बेबसी से आंसू साफ किए। और वो इंसान दिल नहीं रखता, ये शायद इसके लिए नहीं रखता था। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे मुंह पर हर वक्त 12 ही क्यों बजे रहते हैं। कुछ देर बाद इसने अपना ब्लैंकेट साइड पर किया और तकियों को इससे दूर करके बीच में ट्रे रखी। आया सिसकियाँ भर रही थी। हाँ, इसे भूख भी लगी थी। वो सर झुकाए बैठ रही। खाओ, आरिस ने इसकी जानिब देख कर कहा। नहीं खाना, वो ज़िद्दी लहजे में बोली। आरिस ने गहरा सांस भरा। जिससे बातें कर रहे थे आप इसे इसे ही करें। वो गुस्से से बोली। आरिस ने इसके मुंह में ब्रेड दे दिया। आयत ने बाइट की और फिर से रोने लगी। आरिस ने इसके बाल पीछे किए। आयत ने इसकी तरफ देखा, फिर इसके मोबाइल की तरफ। आरिस ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आयत को खिलाता रहा, जबकि आयत खामोशी से खाती रही। खुश तो होगी, तुम मेरे हाथों से खाना नसीब हो रहा है। तंसिया मुस्कुराहट से इसके आंसू से साफ आंखों को देखकर वो बोला। आयत ने हैरानगी से इसकी जानिब देखा। नहीं, मुझे खुशी नहीं हो रही। आयत ने फ़ौरन जवाब दिया। ये सब आप ना जाने किसके लिए कर रहे हैं, किस बच्चे की तो आपको परवाह नहीं है और मेरे लिए आप कुछ कर नहीं सकते। आयत के जवाब पर आयत का हाथ रुक गया और इसने ब्रेड नीचे रखकर एकदम आयत का चेहरा झपट कर पकड़ा। काफ़ी बकवास करने की आदत हो गई है तुम्हें, छोड़ो मुझे, छोड़े मुझे। आयत को इसकी उंगलियां अपने गाल में चुभती महसूस हुई। मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ कि ये ज़बान जो कैंची की तरह है कैसे कट सकती है। मुझे मार दे, सुकून मिल जाएगा। आयत ने इसके खुद को छुड़वाना चाहा, तभी दरवाज़ा एकदम से खुला और मदीहा जो कुछ देर पहले घर आई थी आयत के ख्याल से इसके रूम में आ गई। इसके वहाँ ना पाकर वो फ़ौरन आरिस के कमरे आई हुई थी, दौड़ कर अंदर आई। छोड़ो इसे। मगर आरिस ने आयत को नहीं छोड़ा और चार न चार मदिया को आरिस के मुंह पर थप्पड़ मारना पड़ा। ये दूसरा थप्पड़ था जो इसे आयत की वजह से पड़ा था। बहुत बदलिहाज हो गए वो सब। वो गुस्से से चीखी। आरिस भड़कता हुआ आयत को देखने लगा, जबकि मदीना ने आयत को वहाँ से उठाया और इसे बाहर ले आई। वो अब सोच चुके थे कि उन्होंने क्या करना है, जो आज वो वहाँ से उस लड़की के मुंह से इकरार ले आई थी। नैन के मुंह पे पड़ने वाला थप्पड़ इसके हसीन चेहरे पर निशान छोड़ गया। ये इज्जत छोड़िए, तुमने मेरे और अपने बाप की यार बना लिया। तुमने कोई बाहर और खुद आकर इकरार कर रही हो। भड़की नैन के गले में आंसू की गुठली सी फंस गई। मैं कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बोली थी।
खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। मैं कह रही हूँ, अरे अबू इसने हमारी इज़्ज़त 2 टके की भी नहीं छोड़ी, इसके 2 बोल पड़वाएँ और फ़ारिग करें इसे मेरे घर से। वो इश्तियाल में बोली, जबकि नैन को हैरानगी से देख रहे थे वो। आपका भांजा मुझसे शादी नहीं करना चाहता, बहुत ऊंचा स्टेटस हो गया इसका, ये तो मैं क्यों इंतज़ार करूँ, बहुत ऊंचे लोगों से आया है मेरा भी रिश्ता और मैं भी ऊंचे लोगों में शादी करूँगी। मध्यम आवाज़ में उन्हें हकीकत बताने लगी। ये लो सुन लो इसकी बकवास, बाप के सामने कैसे बोल रही है। नैन तूने मेरी तरबियत को आग लगा दी, इतनी हवस थी तुझे पैसे की। वो फिर से इस पर झपटी, हट जाओ, वो बोले तो नैन की जानिब देखा। बाकी बहन भाई सहमे हुए खड़े थे। अगर कोई बात थी तो मुझे बताती, थोड़ी इज्जत ही रख लेती मेरी। धीमे लहजे में वो सख्ती लिए वो बोले तो नैन बुरी तरह रो दी। क्या बताती, वो इनको इसके दिल का खून हो चुका था। फिर चाहे वो किसी से भी शादी करे, क्या फ़र्क पड़ता है। इस शख्स ने जिसकी मोहब्बत का वो दम भरने लगी, इसकी हैसियत को पैसे में तोला था, तो वो इसको दिखाना चाहती थी कि किसकी हैसियत कितनी है। वो चुपचाप वहाँ से उठ गई। ये लोग कभी इसको ना समझते, अपनी ही मंगेतर से मोहब्बत भी ऐब बना देते। निकाह पढ़वा के इसकी शक्ल हमेशा के लिए दूर कर दो हमारी नज़रों से। अपने बाप के सख्त अल्फाज सुनकर इसकी सिसकी निकली थी। सलार ने अपने सोर्सेज से थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद जैन को इन मामला से अलग कर दिया था। वो अमीर घर लौटा था, मगर जैन खामोश था। वो बहुत चर्चाहट खत्म हो चुकी थी, जो उसकी शख्सियत का खासियत। सलार ने भी वक्ती सदमा समझकर इसको हाल पर छोड़ दिया। वो दोनों घर में दाखिल हुए। जैन अपने कमरे की जानिब जाने लगा कि अपने होश में वो एक बार फिर से अमल से टकरा गया, मगर अमल का रिएक्शन देखकर जैसे वो सदमे में चला गया। दूर रहो मुझसे, वो एकदम फाड़ खाने को दौड़ी। जैन ने इर्द गिर्द देखा और फिर इसकी जानिब, क्या हुआ तुम्हें, वो संजीदगी से बोला। मैं जानती हूँ हरम की मौत का तुमसे कोई लिंक है। तुमने जो कपड़े धोने के लिए मेड को दिए थे, इस पर फ़ोन लगा था, और कल रात तुमने कवाली में इन्हें। जैन ने इसके मुंह पर हाथ रखकर इसका गला दबाया और उसको घसीटता हुआ कमरे में ले आया। अमल ने अपने हाथ इससे छुड़ाए ताकि इसका शक यकीन में बदल गया था। बंद करो बकवास। जैन आंखें निकाल कर घुराया। जैन मुझे जान दो, वरना मैं सबको सब कुछ बता दूंगी, अमल ने हिम्मत करके कहा, क्योंकि वो इससे छोटी थी। मगर जैन ने हमेशा प्रीशा और अमल को खुद से फ्री रखा था, छेड़छाड़ करके। क्या बताओगे, क्या पता है तुम्हें। जैन ने इसके दोनों बाजू जकड़ लिए। जैन मुझे दर्द हो रहा है। अमल का लहजा इसके अंदाज देकर कांप उठा। अपनी बकवास अपने मुंह में रखो अमल मोहतरमा, वरना तुम्हारा गला दबा दूंगा। वो धीमी आवाज़ में इसको डराने लगा। तो तुमने मारा है ना हरम को। मैंने नहीं मारा, वो दाढ़ा, जबकि हरम ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। नहीं मारा मैंने, वो इसे यकीन दिलाने लगा। हाथ मत लगाओ मुझे। जैन ने फिर से इसके इशारों को पकड़ा, जबकि अमल ने ज़ोर से इसे दूर धकेल दिया। दोबारा मेरे सामने मत आना। तुमने मारा नहीं तो तुमने इसके साथ वो किया जो इसने खुदकुशी की। बकवास बंद करो अपनी। जैन ने इसे पीछे धक्का दिया और अचानक दरवाज़ा खुला। कबीर को दरवाजे पर देखकर दोनों के रंग उड़ गए थे। वो हैरानगी से कबीर को देख रहे थे। क्या हो रहा है ये, इसने कड़क लहजे में पूछा। मैं भैया, जैन हकला गया। भैया, मैं जैन से नोट लेने आई थी, ये मुझसे लड़ रहा था कि मैं नहीं दूंगा। अमल सर झुकाकर बोली, कोशिश किया करो कि लड़ाई झगड़े बाहर हो। वो जो मनी इन्हें जता गया था। सॉरी भैया, अमल ने जल्दी से कर वहाँ चली गई। कबीर ने एक निगाह जैन पर डाली और वो बाहर निकल गया। यहाँ से गुजरते हुए इसने इन दोनों की आवाज़ सुनी थी। बात तो समझ नहीं आई, अलबत्ता एहसास हो गया था वो दोनों है, तभी वो अंदर आया था। सलार के पोर्शन में जाने का इरादा था, मगर इरादा बदल के वो मम्मा के पास आ गया। कैसी हैं आप, इसने पूछा। ठीक हूँ कबीर, मैं चाहती हूँ आयत की रुखसती हो जाए। रिश्ते ख़राब होते हैं बेटा, ऐसे इतना लंबा अरसा इन दोनों के निकाह को नहीं होना चाहिए। मदीर तो जैसे तैयार बैठी थी। आप ठीक हैं, वो इनकी ज़िंदगी के हैरान हुआ। हाँ बेटा, तुमने अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद लिया और वो लड़की भी राज़ी है। अपनी माँ के इनकार के बाद इसने खुद इकरार किया। अपने बाबा से बात कर लो, जितनी जल्दी हो ये फरीज़ा अंजाम उतना बेहतर है। वो कपड़ों को तय लगाती बोली, मम्मा। कबीर ने आगे बढ़कर इसका हाथ थाम लिया। एक पल को वो शौक हुआ था कि नैनो खुद इकरार किया था, मगर अपनी फीलिंग्स छुपाकर इसने आगे बढ़कर अपनी माँ का हाथ थामा। खफा है मुझसे, वो पूछने लगा। नहीं, मैं क्यों होंगी, बस आयत के लिए परेशान हूँ। वो बेड पर बैठ गई। आयत की तबीयत नहीं ठीक थी, आयत ने बताया था। कबीर ने बताया मम्मा मदिया को आरिस पर सख्त गुस्सा था, मगर दबा गई। जो तुम मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, मदीना का। सलार ने बेधड़क अंदर दाखिल हुआ, बिना दरवाज़ा बजाए। तमीज़ शऊर तुम में नहीं है, कबीर खफ्ती से बोला। ओ भाई, अपनी माँ के कमरे में आया हूँ मैं। उतरा के बेड पर लेटा हुआ बोला। मदिया इसको देखकर मुस्कुरा दी। मुबारक हो शहजादी, तुम्हारे 2 भाइयों की शादी होने जा रही है। मदिया ने इसके बाल संभाले। नहीं मम्मा, मेरी शादी करवाई बहुत गलत बात है। आरिफ मुझसे छोटा है। वो अदारी करने लगे, जबकि वो दोनों हंस दिए। जैन भी वहीं आ गया और मदिया की गोद में सर रख लिया। इस वीरान उदास आत्मा को प्यार कर लें। सलार ने हंस कर जैन के बाल खींचे। भैया, आपकी सब पर सख्ती है, ज़रा इन पर भी देख लिया करें। जैन ने कबीर को देखा। वो, मैं डरता नहीं हूँ तुम्हारे इस भाई से। सलार ने कलर पकड़ाए। हाँ मालूम है मुझे, तुमसे बड़ा ढीठ कोई है ही, हो ही नहीं सकता। कबीर ने इसको घूरा, जबकि इसने दांत निकाल कर शुक्रिया अदा किया। या देर वो तीनों वहाँ बैठे बातें करते। रारिस नहीं आया था। वो मदिया को फिलहाल इसका देखना भी नहीं चाहते थे। कबीर के मुस्कुराते चेहरे को देखकर इन्होंने आगे बढ़कर प्यार किया। घबराओ नहीं, नाराज़ नहीं हूँ मैं तुमसे। वो बोली तो और भी खुशी दिखाई देने लगा। थैंक यू मम्मा, बस अपने बाबा को संभाल लेना। वो बोली तो कबीर ने सर